श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणे श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप जैन रामायण। ये कथा, ये प्रसंग आज जो आपको सुनाने जा रही हूँ, ये माता सीता के उस त्याग का, उस तप का, माता सीता की उस महान शक्ति का, उस महान सामर्थ्य का, जो हर दुख दर्द को भी संयम और धैर्य में बदलने का सामर्थ्य रखती है। ये प्रसंग है माता सीता के उन वीर पुत्रों का जिनको उनकी पहचान बचपन से नहीं मिली। वो रघुवंशी है, सूर्यवंशी है, लेकिन फिर भी अज्ञात वंश के होकर के जी रहे हैं और उन्होंने अपनी वो पहचान खुद हासिल की, अपने संस्कार से, अपने चरित्र से, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से। इस प्रकार आज भी बहुत सारे लोग हैं जो समाज द्वारा अवंचित कर दिए जाते हैं, जो समाज द्वारा अनदेखे कर दिए जाते हैं। वह लोग कभी हार ना माने बल्कि सीखे, सीता के वीर पुत्रों से सीखे कि वह अपनी पहचान बनाएं, अपने आप को साबित करें, अपने संस्कारों से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने श्रेष्ठ चरित्र से। माता सीता जिसको त्याग दिया गया है, जिसे समाज ने नहीं, सबसे बढ़कर के उसके प्रिय ने उस वक्त उसको अकेला छोड़ दिया जिससे मैं वो मां बनने वाली थी। और वो माता सीता हारी नहीं, टूटी नहीं, आंसू नहीं बहाए, उसने संस्कार बहाए, ऐसे दो वीर पुत्रों को जन्म दिया, उसकी ऐसी परवरिश की, उन वीर पुत्रों को ऐसे संस्कारित किया उसने, धर्म से, ज्ञान से, शस्त्र विद्या से, अनेक प्रकार की विद्याओं से उनको ऐसे सुंदर सुंदर संस्कार दिए। ऐसा उनके जीवन का निर्माण किया माता सीता ने कि उनके पराक्रम की गूंज ने राजमहलों से लेकर के रणनीतियों तक सबको हिला करके रख दिया। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि जीवन तुम्हें न्याय नहीं देता है, तब क्या करें? तब क्या हार मान लें? जब खुद को साबित करें, खुद को इतने मजबूत बनाए, दुनिया हमें पहचानने पर मजबूर हो जाए। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो चुप मत बैठो, खामोश मत बैठो, जवाब दो। लेकिन वो जवाब बुद्धि से दो, वे जवाब प्रज्ञा से दो, वे जवाब संस्कारों से दो, वे जवाब सच्चरित्र से दो। वे जवाब तुम्हारा प्रतिशोध से नहीं होना चाहिए, वे जवाब तुम्हारा बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हारी पहचान तुम्हें नहीं दी गई है तो तुम अपने आप को इतने श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हारी पहचान कोई तुमसे छीन ना सके। अगर तुम गिराए गए हो तो उस वक्त अपने आप को धरती से उठाकर आकाश तक पहुंचाने की हिम्मत रखो। क्या तुम अपनी पहचान बनाना चाहते हो? क्या तुम अपने संघर्ष को ताकत बनाना चाहते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो याद रखो, तुम्हारा जन्म भले ही साधारण हुआ हो लेकिन तुम्हारे कर्म असाधारण होंगे। किसने तुम्हें क्या नहीं दिया ये मत सोचो, ये सोचो कि तुम क्या बन सकते हो। और यही तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगी, तुम्हारी यही सोच। क्या नहीं दिया उस नेगेटिविटी को छोड़ दो। वो नेगेटिव एनर्जी साथ में लेकर के चलोगे तो तुम कुछ नहीं बन सकते। उस नेगेटिव एनर्जी को छोड़ करके अगर तुम पॉजिटिव एनर्जी साथ में लोगे कि मैं क्या बन सकता हूँ, तुम्हारे भीतर का पराक्रम जागेगा, तुम्हारी शक्ति का जागरण होगा और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। यही है सीता माता के वीर पुत्रों की कहानी। जिस समय उनको पता चलता है कि उनके पिता ने उनकी निरपराधिनी माता को इस प्रकार वन के अंदर उस वक्त अकेले छोड़ दिया जिस समय वो गर्भवती थी, तो उनके मन के भीतर सवाल उठते हैं, आक्रोश उठता है और वे गर्जना करते हैं,
वे कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे पिता कितने पराक्रमी है। ये आवाज घमंड की आवाज नहीं थी। ये आवाज कोई पिता के प्रति असम्मान की आवाज नहीं थी। ये आवाज उस पीड़ा की आवाज थी जो सच जानना चाहती थी। ये आवाज उस पीड़ा की आवाज थी जो स्वयं को साबित करना चाहती थी, जो अपनी पहचान को साबित करना चाहती थी। ये वो आवाज थी जो अपनी उस माँ की, जिस माँ ने उनके सामने त्याग का जीवन जिया, जिस माँ ने उनके सामने तप का जीवन जिया, जिस माँ ने उनके सामने महानता का जीवन जिया, जिस माँ ने उनके ऊपर इतनी ममता बहाई, उस माँ की ममता का कोई मोल ही नहीं हो सकता। उस माँ के आंसुओं के लिए न्याय की मांग थी। ये वो शब्द तीखे जरूर थे, लेकिन शब्दों में छिपा हुआ भावुक तूफान था। वो लड़ने के लिए नहीं निकले थे, उत्तर जानने के लिए निकले थे। और जिस समय वो कहते कि हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे पिता में कितना पराक्रम है, उस समय माता सीता उनको कहती है, ये सुन करके उनको संयम की शिक्षा देती। वो चाहती तो उनको उकसा सकती थी, वे कह सकती थी कि हाँ तुम बदला ले लो और ये सही है, लेकिन माता सीता ऐसा कुछ नहीं कहती। उस समय उनको संयम की शिक्षा देती है, क्योंकि वो जानती है कि बच्चों के मन में सवाल खड़े हो गए हैं, आक्रोश पैदा हो गया है और ऐसे समय में उनको संभालना है, उनकी सोच को बदलना है। और माता सीता यही कहती है, और वह कहती है कि पिता के पास तुमने जाना है जाओ, लेकर शस्त्र लेकर के नहीं, श्रद्धा लेकर के जाओ। पिता के पास लड़ाई से नहीं, विनम्रता से जाओ। तुम जाओ, जा करके सत्य को जानो। तुम पिता से सवाल करो, लेकिन वो सवाल तुम्हारे सम्मान पूर्वक होने चाहिए, तभी तुम पिता से मिल पाओगे। अगर तुम्हारे सवालों में सम्मान नहीं होगा, तुम पिता से युद्ध करने जाओगे तो तुम्हें भी असम्मान मिलेगा, और तुम सम्मान करोगे तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। सत्य का उत्तर हमेशा सम्मान से मिलता है। सत्य का उत्तर तुम्हें कभी भी लड़ाई से नहीं मिलेगा, झगड़ों से नहीं मिलेगा। यही शिक्षा है जो आज हर घर में लागू होनी चाहिए कि बड़ों से बात कैसी करनी है, माता सीता से सीखे। किस प्रकार वो अपने बच्चों को सोचने की कला सिखा रही है, कि वो सोचने के लिए कह रही है कि तुम सोचो कि पिता के साथ सम्मान के साथ पेश आनी चाहिए, तुम्हारा संवाद विवेकपूर्ण होना चाहिए। यही शिक्षा आज हर घर में लागू होना चाहिए कि बड़ों के साथ, माता पिता के साथ, गुरुजनों के साथ जब भी सवाल करो, वो सवाल तुम्हारे सम्मान पूर्वक होने चाहिए। विद्रोह नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि सम्मान पूर्वक संवाद होना चाहिए। तभी तुम राम के प्रिय पुत्र बन सकते हो, तभी तुम अपने घर के दीपक बन सकते हो, सूरज बन सकते हो। कभी भी बड़ों से प्रतिशोध की बात मत करो, बड़ों से बदलों की बात मत करो, कभी भी। और माता सीता की वही शक्ति है कि वे अपने पुत्रों को तलवार नहीं देती, अपने पुत्रों को विचार देती है। वे अपने पुत्रों को प्रतिशोध नहीं सिखाती, बल्कि अपने पुत्रों को न्याय की भाषा में संवाद करना सिखाती है। यही सच्ची माता की शक्ति हुआ करती है। और ऐसे माता जिस घर में होती है, जिस संतान को मिल जाती है, उस संतान का जो जीवन होता है वो महान होता है। और ऐसी माता जो अपनी ही संतान को बड़ों का विरोध करना सिखाती है, प्रतिशोध करना सिखाती है, बदला लेने के लिए सिखाती है, ऐसी माता जो होती है वो कुल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए वह विनाशक हुआ करती है। और वो सीता माता यही सिखा रही है कि जाओ, सवाल करो, लेकिन सम्मान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक तुम उनसे बात करोगे तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। ऐसी है ये सारी कहानी। इस प्रकार आइए हम सारी चर्चा को छेड़ते हैं कि इस प्रकार माता सीता जो है वो राजा बज्जर जंग पंडरीकपुर नगरी में उनके महलों में घर में रह रही है। धर्म के भाई बने हैं वो, बहन की तरह से उनको वहां सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। राजा बज्जर जंग ने कभी कमी नहीं छोड़ी कि उनको कभी महसूस हो कि मुझे धर्म की बनाई हुई बहन की तरह रखा गया है, सगी बहन की तरह नहीं। इतना सम्मान, इतना प्यार, सब प्रकार की उसको धर्म करने की, ध्यान करने की आजादी, और ऐसे अपना समय धर्म ध्यान में व्यतीत करती हुई
वो सीता 2 वीर पुत्रों को जन्म देती है और उनके चेहरों पर दिव्य नूर है, दिव्य तेज है। ऐसे लग रहा था उन 2 बच्चे जब उनके पैदा हुए कि जैसे सूरज 2 धरती पर उतर आई है। उनका दिव्य तेज देख करके राजा बज्जर जंग फूले नहीं समाए। उन्होंने उनके जन्मोत्सव का खूब महोत्सव किया। उनको लगा कि सीता बहन को ऐसा ना लगे, इस प्रकार ना लगे उनको कि अगर वह अपने पिता के घर होते तो उनका जन्मोत्सव बहुत सुंदर होता। लेकिन यहाँ पर धर्म का भाई है, इतना दिल खोल करके उसने महोत्सव किया और उस महोत्सव में नाम रखा गया उनका लवन और अंकुश, जो जगत में प्रसिद्ध है लव और कुश के नाम से। और वे बच्चे पलने बढ़ने लगे। बड़े हुए तो सिद्धार्थ नाम के एक विद्वान गुरु के पास उनको शिक्षा के लिए, शस्त्र अस्त्र की विद्या के लिए, आगम और ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए उनके पास उनको भेजा गया। और वो बच्चे माता सीता से संस्कारित होकर उस गुरु के सानिध्य में शस्त्र विद्या में, धर्म में, आगमों के गूढ़ रहस्य में, पराक्रम में ऐसे अद्वितीय बन जाते हैं कि देवता भी देख करके नतमस्तक हो जाते हैं। जुआ हो चुके हैं। उनका पराक्रम, उनके सौंदर्य की प्रशंसा चहुं और हो रही है। और ऐसे समय में पुंडरीक ने अपनी एक महारानी से पैदा हुई पुत्री जो है उसको लव के साथ उसकी शादी कर दी। और अंकुश के लिए उन्होंने पृथु नाम का एक राजा था, उसकी एक पुत्री थी कनकमाला, उसकी डिमांड की। और जब उसकी मांग की तो वह पृथु राजा बड़ा अभिमानी था, उसने ये कह करके ठकरा दिया कि जिसका कुल का पता नहीं है मैं उसको अपनी कन्या नहीं दूंगा। ये बात पृथु राजा को चुभ गई और उसने चढ़ाई कर दी उस राजा के ऊपर। और जब चढ़ाई की और वो भी शस्त्र वस्त्र लेकर के सेना के साथ आ गया। दोनों में युद्ध चलता है। उस युद्ध में पृथु राजा की सेना भारी पड़ गई है बज्जर जंग की सेना पर। और तब बज्जर जंग ने अपने पुत्रों को बुलाया कि तुम भी आ जाओ। और जब पुत्र जाने लगे तो लवकुश जाने लगे, उन्होंने मना किया, लेकिन जिद करते हुए जो लवकुश है वो भी उनके साथ पहुंच गए कि हम भी जाएंगे। और जब वहां पर पहुंचे तो युद्ध फिर संग्राम शुरू हो गया। वो देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि पृथु राजा की सेना ने उनके मामा बज्जर जंग की सेना को भंग कर दिया। वो हारने लगी। अपने मामा की सेना को हारते देख करके उनके खून में उबाल आ जाता है। उनको सब रोकते हैं लेकिन वो वीर रुकते नहीं और वो टूट पड़ते हैं पृथु की सेना के ऊपर, उसके शत्रु दल के ऊपर वीरता पूर्वक टूट पड़ते हैं। और ऐसे जैसे केसरी सिंह के समान जिधर मुंह होता है उधर पृथु की जो सेना है गिद्रों की भांति भागने लगती है। और इस प्रकार सारी सेना को, पृथु की सेना को पृथ्वी पर सला दिया। राजा पृथु अपनी हार दे करके जब भागने लगा तो अंकुश ने कहा कि तुम तो विख्यात कुल वाले हो, अब अज्ञात कुल वालों के सामने डर क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो। पृथु राजा ने वहां खड़े होकर के भयभीत शब्दों में कहा कि कुमार, तुम्हारे पराक्रम ने, तुम्हारे बल ने, तुम्हारे वंश का परिचय मुझे दे दिया है। और तब राजा बज्जर जंग वहां पर, बज्जर जंग के साथ राजा पृथु वहां पर संधि करता है और संधि में अपनी कन्या अंकुश को देने के लिए स्वीकार करता है। वहीं पर शिविर डाल दिए गए हैं कि शादी के लिए कन्या भी आ रही है। इतने में उधर से नारद मुनि जी पहुंच जाते हैं। और नारद मुनि जब भी पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ करके जाते हैं वो तो। और नारद मुनि जब आए तो सबने उनका सम्मान किया। और बज्जर जंग राजा ने कहा कि मुनिवर, पृथु राजा को चिंता थी कि अंकुश का वंश क्या है। अब तो वो संतुष्ट है, लेकिन आप और संतुष्ट कर दीजिए, बता दीजिए अंकुश का वंश क्या है। नारद मुनि ने कहा कि पृथुराज, आदि तीर्थंकर भगवान ऋषिदेव के वंश को जानने की क्या जरूरत पड़ेगी आपको। क्या मतलब? उसने कहा कि अंकुश जो है वो किस वंश के हैं। वो रघुवंशी, सूर्यवंशी, बलभद्र राम के पुत्र हैं। वो राम जिनके पूरे भारत क्षेत्र में बच्चे के जवान पर उनके पराक्रम की, उनके जीवन की, उनके यश की चर्चा है। वो राम जो अपने पिता के वचन के लिए पूरा राज्य छोड़ करके वचन निभाने के लिए वनवास को स्वीकार किया। वो राम जिसने बलशाली रावण को मारा। वो राम जिसने राम राज्य की स्थापना की। वो राम जिसने अनेक दुनिया के अंदर
उद्धार के काम किए, तारने वाले काम किए, वो राम जिसकी सब महिमा गा रहे हैं, उस राम के पुत्र हैं ये। सूर्यवंशी है, रघुवंशी है। पृथु राजा ने कहा कि महाराज वो तो इनके पराक्रम से समझ गया था, मुझे तभी संतुष्टि हो गई थी, मैं समझ गया था कि ये किसी साधारण व्यक्ति के पुत्र नहीं हो सकते, ये अवश्य ही किसी महान कुल के महान पुरुष के ये पुत्र होंगे। और तब अंकुश को जिज्ञासा हुई, उन्होंने कहा कि देव ऋषि नारद, अगर हमारे पिता इतना महान है, उनका चाहूं और यश फैला हुआ है, तो फिर उनके रहते हम अनाथ क्यों हुए, हम अज्ञात वंश में क्यों रहे, हम यहाँ कैसे पहुंच गए, भारत क्षेत्र से इधर कैसे आ गए हम। तब नारद ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारी माँ के जीवन की एक बड़ी दुखद घटना है। तुम्हारी माँ को जब रावण उठा के ले गया था और राम ने उस समय उनके सम्मान के लिए युद्ध किया और उनको वापस लेकर के आए, तो वापस आने पर अयोध्या वासियों ने तुम्हारी माँ के पवित्र आंचल पर लांछन लगाया और तुम्हारे पिता ने उस समय उस प्रजा के मत को मानते हुए तुम्हारी माता को अकेले जंगल में छोड़ दिया। उस समय जब तुम पैदा होने वाले थे, वो गर्भवती थी, अकेले छोड़ दिया। तेवर बदल गया अंकुश को, अंकुश की निरपराधी माँ को जंगल में छोड़ दी। पिता ने मेरी माँ को त्याग दिया, ये जानते हुए कि वो पतिव्रता है, वो शीलवती है, वो महान औरत है, ये सब जानते हुए, और उसके बावजूद भी उन्होंने उसको जंगल में छोड़ दिया। ये कौन सी नीति कहती है, ये कौन सा धर्म कहता है, ये कौन सा न्याय होता है कि अपनी पत्नी को इस प्रकार जंगल में छोड़ देना। और तेवर बदल जाते हैं तो वो अपने भाव को छिपा करके नारद ऋषि से कहते हैं, कहाँ रहते हैं हमारे पिताजी, हम भी देखना चाहते हैं। समझ आते हैं नारद, और वो कहते हैं वो अयोध्या में रहते हैं। कितनी दूर है? 160 योजन दूर है यहाँ से। अच्छा, तो दर्शन करते हैं हम भी अपने पिता की। यही कह करके नारद ऋषि तो वहां से चल पड़ते हैं, और उनको विदा करने के बाद अंकुश अपने मामा से कहता है कि हम अपने पिता के दर्शन करने के लिए सेना के साथ जाना चाहते हैं, हमारे साथ सेना भेजो, हम अयोध्या जाना चाहते हैं। जवान बच्चों को ना करके मामा जो है वे बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, आज्ञा है मेरी, तुम जा सकते हो, सेना लेकर के अयोध्या जा सकते हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे अयोध्या जाने से क्या फायदा। अयोध्या जाने से पहले अपने पराक्रम को फैलाओ, सारे जो राजा है उनको अपने वश में करो, जय विजय प्राप्त करो, विजय पताका फहराते फिर अयोध्या जाओ। बात जच की उनको। मामा ने तो थोड़ा सा बात को मोड़ ही देना था, माइंड को डाइवर्ट कर रहे थे। और कुश ने कहा ठीक है, शादी हुई, और शादी के बाद लव कुश जय विजय अपना पराक्रम दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं हर देश प्रदेशों में, और वहां के राजाओं को जय विजय करते हुए और उनको अपने अधीन करते हुए और साथ में लेकर के आते हैं। जब पंडितपुर पहुंचते हैं तो प्रजा उनका स्वागत करती है कि धन्य है राजा बजरंग जिनको ऐसे वीर भांजे मिले हैं, और सारे वो साथ में राजा हैं जिनको विजय करके लाए हैं। माता सीता को आकर के प्रणाम करते हैं। माता सीता फुल्ली नहीं समाती अपने पुत्रों के पराक्रम को देख के, उनके जश को दे करके, और माता सीता उनको आशीर्वाद देती है, मेरे पुत्रों अपने पिता और चाचा के समान ही यशस्वी बनो। ये सुनते ही उनको फिर अयोध्या की याद आ गई, और उन्होंने अपने मामा से कहा कि मामा, आपने हमें आज्ञा दे दी थी, हम अयोध्या जाना चाहते हैं। अब ये सारे राजाओं को, सारी सेना को आज्ञा दे दीजिए कि हमारे साथ अयोध्या चले। राजा बज्जरजंग ने कहा, पुत्र, लेकिन सेना का अयोध्या में क्या काम? अयोध्या सेना लेकर के तुम क्यों जा रहे? गरजते हैं उस समय कुश, वे कहते हैं हम देखना चाहते हैं हमारे पिता में कितना पराक्रम है, कितने पराक्रमी है, हम देखना चाहते हैं उनमें कितना बाहुबल है। तो सीता कहती है, सुन के सन्न रह जाती है, पिता से झगड़ा, पिता से लड़ाई। वह कहती है, तुम क्या उनका पराक्रम देखोगे? अरे अगर रावण जो त्रिखंडाधीश था, इतना पराक्रमी बलि रावण, उसने अगर उनसे बल लिया तो उनको मौत की गोद में सुला दिया उन्होंने, और तुम चले हो उनका बल देखने। देवताओं से भी अजय है वो, महान पराक्रमी है वो, दिव्य अस्त्र है उनके पास, तुम क्या उनका बल देखोगे? वे कहते हैं कि माँ, हम भी उनके पुत्र हैं, हमारे साथ भी धर्म है, हम भी धर्म अस्त्र से विजय हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम देखना चाहते हैं हमारे पिता में कितना पराक्रम है।
ये शब्द उनके घमंड के शब्द नहीं थे, ये शब्द उनकी उस पीड़ा के शब्द थे। जो वो सच जानना चाहते थे, वो जवाब चाहते थे अपनी माँ की वो ममता का, जो माँ के साथ अन्याय हुआ था, माँ के जो आंसू बहे, माँ ने जो परित्यक्त जीवन जिया, उसके लिए न्याय की मांग थी। इसलिए वो शब्द थे, अपमान के शब्द नहीं थे। और सीता तब कहती है कि पिता के पास अगर जाना है तो श्रद्धा से जाओ, विनम्रता से जाओ, सम्मानपूर्वक जाओ। बड़ों से इस प्रकार युद्ध करना, विरोध करना, ये धर्म का रास्ता नहीं है, ये धर्म का मार्ग नहीं है। और अधर्म के रास्ते चलने वाला कभी भी जय विजय को प्राप्त नहीं करता है। अधर्म के रास्ते के चलने वाले के जीवन में पराजय, सफलता, दुख ही हिस्से में आते हैं। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उनकी ऐश्वर्य और सुख उनके हिस्से में आते हैं। धर्म यही कहता है कि बड़ों का कभी विरोध मत करो, बड़ों से कभी असम्मान की भाषा में बात मत करो। बड़ों से जब भी सवाल करो, सवाल की मना नहीं है, लेकिन सवाल करने का तुम्हारा तरीका वो सम्मान पूर्वक होना चाहिए, वो विवेक पूर्वक होना चाहिए। तभी जीवन में कदम कदम पर तुम्हारी सफलता लौटेगी। आज हमारी सफलता की यही राज है कि बड़ों से भी हम विरोध में, असम्मान की भाषा में बात करते हैं। यही कारण है कि हमारे पास पुण्य की समृद्धि नहीं आती है। जहां बड़ों से विरोध होता है, जहां बड़ों से असम्मान होता है, वहां पुण्य की समृद्धि उस व्यक्ति की झोली में कभी नहीं पहुंचा करती है, तो उसको भी असम्मान ही मिला करता। सीता माता यही शिक्षा दे रही है, सोचना सिखा रही है उनको कि कैसे सोचना है, कब क्या करना है। सोचो, कभी भी बड़ों के साथ प्रतिशोध की भावना से बात नहीं करनी, सम्मानपूर्वक जाओ तुम वहां पर। और सीता रोती है, वह कहती है बस यही दिन अब देखना बाकी रह गया था, अब पता नहीं किसका क्या होगा। तब अंकुश उसको आश्वासन देता है कि माँ, हम पिता को घायल नहीं करेंगे, हम पिता को कभी भी तीर नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपना पराक्रम दिखाएंगे। हम इस प्रकार जाकर के पिता से डिमांड नहीं करेंगे कि हम तुम्हारे पुत्र हैं, तुम हमें स्वीकार करो। हम अपने पराक्रम से अपनी पहचान बताएंगे कि हम भी रघुवंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं, हम वो सूर्यवंशी हैं। हमारा वो पराक्रम दिखाएगा, हमारी वो काबिलियत दिखाएगी उनको, और वो माने कि यही हमारे पुत्र है। सीता रोती रह जाती है, आशीर्वाद तो देती है। और तब वे चल पड़ते हैं लव कुश और पहुंच जाते हैं सेना लेकर के अयोध्या। राम लक्ष्मण को जब पता चलता है कि कोई राजा चढ़ के आ गया है युद्ध करने के लिए, हमारे से युद्ध करने के लिए पहुंचा है, तो वो भी अपने सारी सेना लेकर के वहां पर पहुंचते हैं, युद्ध के लिए तैयारियां करते हैं। और इधर जो नारद जी है, जब उनको पता चला कि युद्ध हो रहा है, वो सीता के पास आए। सीता ने कहा कि नारद जी, ये क्या कांटे बो दिए तुमने, ये क्या कर दिया तुमने, ये सारा भेद खोल करके, और वहां पर बाप बेटा का झगड़ा हो रहा है। तब वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे को क्या पता था ऐसे सब हो जाएगा, कुछ ने पूछ लिया और मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, मैं इसका समाधान करता हूँ। और तब वो सीता भामंडल, जो सीता का भाई है, उसके पास जाता है। भामंडल राजा को जाकर के सारी कहानी बताता है कि सीता जीवित है, उसके 2 पुत्र हुए हैं। पंडरीक उसको बहन बना करके वहां से उसकी जीवन की रक्षा करते हुए ले गया था, बहन बना करके उसको सम्मान दिया, वहां पर वो रही है। और अब वो दोनों पुत्र जुआ हो गए हैं, और अपनी माँ के लिए न्याय की मांग से, वो सत्य को जानने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी पहचान, अपनी काबिलियत पर लेने के लिए वो पहुंचे हैं युद्ध करने के लिए। उस युद्ध में कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए भामंडल तुम सीता को लेकर के अयोध्या पहुंचो। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है ताकि बीच में सीता आकर के प्रमाणित कर सकती है कि उसके पुत्र है, जब उनको बचाव कर सकती है, बच्चों को रोक सकती है, कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसका पहुंचना अति आवश्यक है, क्योंकि युद्ध प्रारंभ हो रहा है, युद्ध में कुछ भी हो जाया करता है। भामंडल स्तब्ध रह गया, बहन मेरी जीवित है, उसके 2 वीर पुत्र हैं। उसी समय भामंडल पहुंचता है, सीता से मिलता है, आंखों में आंसू बहते हैं, सीता को कहता है विमान में बैठ, अयोध्या जाना जरूरी है। सीता मना करती है, सीता कहती है कि नहीं मेरे भाई, मैं राम की आज्ञा के बिना अयोध्या नहीं जा सकते, उन्होंने मुझे अयोध्या से निकाला है। वे कहते हैं कि अयोध्या के बाहर रुकेंगे, जरूरी है, युद्ध हो रहा है बाप बेटे में, उस युद्ध में कुछ भी हो सकता है, ऐसे समय में तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, तुम्हें बीच में आना पड़ सकता है, तुम्हें पुत्रों को रोकना पड़ सकता है, इसलिए तुम्हारा बाहर रहना जरूरी है। और अगर वैसे समाधान हो गया, ठीक हो गया तो ठीक है,
देखो तुम चलो। तब सीता विमान में बैठ के आती है। अयोध्या के बाहर एक गुप्त शिविर लगा करके सीता को उसमें बिठा दिया है। भामंडल वहां पर है। इधर युद्ध शुरू हो गया है। हनुमान जी, अंगद, नील और सुग्रीव, ये सब राम लक्ष्मण कौन आ गया है हमारे सामने तैयार होकर के, पूरी युद्ध के साथ तैयारी के साथ ये आते हैं। और हनुमान जी और सुग्रीव की नजर पड़ती है भामंडल। भामंडल उधर शिविर में क्या कर रहे हैं, जो हमारा शिविर नहीं है। वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो भी अंदर लेके जाते हैं कि ये सीता की पुत्र है, सीता आई हुई है। वो देख के हैरान रहे कि सीता, और तब वो उस शिविर में पहुंच जाते हैं। इधर राम लक्ष्मण और लव कुश ने धनुष टंकार शंख बजा दिया, युद्ध शुरू हो गया। इधर वो सारे गायब दिख रहे हैं और राम लक्ष्मण जो है वो स्वयं उनके साथ युद्ध करने लगते हैं। लेकिन जब से उनको सामने देखते हैं तो राम लक्ष्मण कहते हैं कि ये बड़े प्यारे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, इनके ऊपर प्यार क्यों उमड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा। दिल करता है इनको गले लगा ले, इनके साथ तो युद्ध करने को दिल नहीं करता। तब अंकुश कहता है युद्ध कीजिए महाराज, युद्ध कीजिए, सोचिए मत, हम आए हैं। रावण ने जो तुम्हारी युद्ध इच्छा पूरी नहीं की ना, वो युद्ध इच्छा हम पूरी करने आए हैं। रावण से जो पराक्रम नहीं दिखाया गया तुम्हें ना, वो पराक्रम दिखाने हम आए हैं। और ये सुनते ही प्रेम का स्थान क्रोध ने ले लिया। यहाँ क्रोध, वहाँ प्रेम का फूल हो जाता है। और लक्ष्मण को क्रोध आता है, राम भी कठोर हो जाते हैं। वे कहते हैं इतनी धृष्टता, यहाँ तक तुम पहुंच रहे हो तो तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। और बाप बेटे चाचा इनमें युद्ध हो जाता है। लव राम के साथ युद्ध कर रहे हैं, कुछ लक्ष्मण के साथ युद्ध कर रहे हैं। और राम लक्ष्मण अपने बाण छोड़ रहे हैं और बड़ी वीरता के साथ लव कुश उन बाणों को काटते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं। बस इतना ही अंतर था कि लव कुश को पता था हमारे पिता चाचा, इसलिए वो बाण बचा करके मार रहे थे कि उनको लगे ना। लेकिन राम लक्ष्मण को पता नहीं, इसलिए वो तो यही चाहते थे कि मतलब कि युद्ध को हम समाप्त करें, इनको जय विजय करें। और वो यही चाहते थे। अंत समय में राम कहते हैं अब इस युद्ध को समाप्त करो, बस अब लास्ट जो तीर है उसको छोड़ो इनके ऊपर। लेकिन लव कुश ने उस तीर को भी समाप्त कर दिया। हताश हो जाते हैं राम और लक्ष्मण, अरे ये क्या है, कौन से पराक्रम ये पैदा हो गए, क्या ये बलभद्र वासुदेव है, क्या हम नहीं रहे। ये कहां से कि हम हताश निराश हो रहे हैं। तभी नारद जी पहुंचते हैं और नारद देख करके हंसते हैं। महाराज राम कहते हैं आप भी हंस लो, आप भी हंस लो। तभी लक्ष्मण को क्रोध आता है कि भैया बस एंड करता हूं इस युद्ध का। वो अपने चक्कर रतन का स्मरण करता है और चक्कर रतन चलाता है। कहता है तैयार हो जाओ लव कुश, ये आ रहा है मेरा चक्कर रतन। और चक्कर रतन छोड़ता है, लेकिन चक्कर रतन उनकी प्रदक्षिणा करके वापस लक्ष्मण के पास चला गया। लक्ष्मण हैरान रह गए, ऐसा होता नहीं। वासुदेव चक्कर रतन छोड़े और सामने वाला के ऊपर वो खाली आ जाए, वो मरे ना। दूसरी बार छोड़ा, तीसरी बार छोड़ा, हर बार उनकी प्रदक्षिणा करके वापस आ जाता है। हैरान रह गए कि ये क्या हो गया, क्या हम वसुदेव नहीं रहे, क्या हम बलभद्र नहीं रहे, क्या और पैदा हो गए हैं। तब नारद ऋषि कहते हैं कि महाराज समझो, चक्कर रतन जो होता है वो कभी अपनों पर वार नहीं करता। चक्कर रतन होता है अपने खून पर वार नहीं करता, वो दूसरों पर करता है। समझो 3 बार बाप ने फेंका लेकिन इसने वार नहीं किया। ये आपके ही पुत्र है, ये जानकी के सीता के पुत्र है, नाम है इनका लव कुश। और ये प्रमाण है चक्कर ने आपको दिया है कि ये आपके वंशज है, आपका खून है। ये महान आपके चक्कर रतन प्रमाण दे रहा है, इनके ऊपर चल ही नहीं रहा। और तब इस सत्य को जो केवियों ने फरमाया है, अपने खून पर चक्कर रतन नहीं चलता है। तो उस समय जो राम है वो एकदम से भावुक हो जाते हैं, लक्ष्मण भावुक हो जाते हैं। वो हाथ फैलाते हैं कि मेरे पुत्र, और जैसे देखते हैं पिता के इस प्यार को, लव कुश भी अपने अस्त्र शस्त्र फेंक देते हैं, तुरंत पिता के पास पहुंचते हैं, नमस्कार करते हैं, चरणों में गिरते हैं और पिता उठा के गले से लगा लेते हैं। लक्ष्मण भी दौड़ करके आके गले से लग जाता है। बड़ा ही सुंदर प्रेम मिलन वहां पर होता है। पिता की आंखों से आंसू, बच्चों की आंखों से आंसू। आज वो अपने पिता से मिले थे, उस महान पिता से। और पिता इसलिए प्रसन्न है, मेरे पुत्र मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी है, बलशाली है, कि उन्होंने तो हमें भी आश्चर्य में डाल दिया था, हमारे सारे बाणों को असफल कर दिया था। और तब प्रजा में घोषणा होती है राम के पुत्र लव कुश आए हैं। और पूरा उस समय पूरे स्वागत के साथ महलों में लव कुश को ले जाया जाता है। और इधर जब उनको पता चलता है कि युद्ध समाप्त हो गया और सारे जय जयकार होगी और लव कुश को बाहर ले गए हैं, तो इधर सुग्रीव हनुमान जी सीता के पास बैठे बात ही कर रहे थे। सीता तभी कहती है कि मुझे अभी यहाँ से निकलना है। भामंडल
दे करके कि सब ठीक हो गया है, बच्चे अपने पिता के पास पहुंच गई हैं, उनका जो मन की इच्छा थी वह पूरी हो गई है और सीता वापस विमान में बैठ करके पंडरीपुर पहुंच गई है। और इधर सुग्रीव, हनुमान और वो सभी राम के पास पहुंचते हैं। आगे क्या बात चलेगी उसकी बात हम बाद में करेंगे। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति।